आप सभी को नमस्कार। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित ऑनलाइन तकनीकी प्रशिक्षण के इस क्रम में आज हम सब सीखेंगे गूगल फॉर्म के विषय में। जी हाँ, किसी भी प्रकार के फॉर्म्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने विकासखंड का डाटा या अपने ज़िला का डाटा या अपने प्रांत का डाटा किस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप इस वीडियो में जो है समझ सकते हैं। एक एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और जिसको आप बहुत इजी वे में जो है अपना किसी भी तरह का डाटा संकलन का कार्य कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार का डिजाइनिंग आपको करना है और कैसे कैसे उसमें बटन्स वगैरह का निर्माण करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक भी लगे और उसका पूरा जो है विधि जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए गूगल फॉर्म के विषय में जानते हैं और मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है फॉर्म्स ऐप। जी हाँ, फॉर्म्स ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर के लोड कर लें और अगर आपने लोड कर लिया है तो उसी के माध्यम से जो है उसी ऐप के माध्यम से हम लोग इसका निर्माण करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम अभी फॉर्म्स ऐप में विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स को बनाने के लिए सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको फॉर्म्स ऐप दिख रहा होगा, ये जो है ना। और अगर आपने फॉर्म्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है ना, और यहाँ पर लिखना है फॉर्म्स, हिंदी में इंग्लिश में लिखना है फॉर्म्स ऐप, है ना। तो ये फॉर्म्स ऐप है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है इसलिए ये डायरेक्ट ही खुल गया। तो यहाँ से जा करके इसको ओपन कर लेंगे। तो आप देखिएगा जब ओपन करेंगे फॉर्म्स ऐप तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर, एक गूगल फॉर्म और एक सर्वे हार्ट। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वे हार्ट जो है थोड़ा सा इजी है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जो शुरुआत में अगर सीख रहे हैं तो सर्वे हार्ट से ही सबसे पहले फॉर्म का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्वे हार्ट के विषय में ही बताऊंगा। यहाँ से इसको आप सर्वे हार्ट को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखेगा इस प्रकार का इंटरफेस, जहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एक प्लस बटन है, ठीक है। इस प्लस बटन के माध्यम से ही जो है आपको फॉर्म का क्रिएट करना है ना। तो सबसे पहले प्लस बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म्स और क्विजेस, है ना। और इसमें से आपको क्विज का भी निर्माण कर सकते हैं और फॉर्म का भी निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म का हम देख लेते हैं। तो फॉर्म को यहाँ पर आप जा कर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पहले से भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑलरेडी बने बनाए यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कस्टमर फीडबैक फॉर्म है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जनरल इवेंट फीडबैक, जनरल मीटिंग फीडबैक, इंस्ट्रक्टर फीडबैक। इस तरह के लगभग 5-10 जो है आपको पहले से डेमो जैसे बना करके दिए गए हैं। आप चाहेंगे तो उसमें जा करके भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म में गया, है ना। यहाँ पर जा कर के भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर जा कर के मैं क्या कर दिया, इसको लिख दिया गायत्री, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं आप, गायत्री परिवार बिलासपुर लिख देता हूँ, मान के चलिए, ठीक है। ये बिलासपुर ऊपर लिखा गया, गायत्री परिवार बिलासपुर। अब इसमें आप गायत्री परिवार बिलासपुर के संबंध में क्या लेना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन है जो सेकंड नंबर में यहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी इसको आप काट के यहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँगा अपना व्यक्तिगत
व्यक्तिगत जानकारी को भरें। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार से किसी भी प्रकार का फॉर्म को बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेम है, शुरू में तो नेम आप पूछेंगे ही, है ना। फिर उसके बाद जेंडर है, जेंडर में भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ईमेल है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ट्विटर आईडी है। अगर देखिए ट्विटर आईडी आपको नहीं लेना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। कहाँ से डिलीट हो गए? ए बटन से आपको क्या करना है, जिसको इसको नहीं रखना है उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये डिलीट ऑप्शन दबाने के बाद जो है इस प्रकार का आपको खुलेगा, है ना। यहाँ से जा करके आपको यस करके डिलीट कर देना है, तो डिलीट हो गया। फेसबुक आईडी को भी आपको डिलीट करना है तो यहाँ से जा करके उसको भी क्या कर देंगे, आप डिलीट कर दीजिए, तो डिलीट हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? नेम हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस हो गया। ठीक है। यहाँ पर अगर फादर्स नेम आपको ऐड करना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर जाकर प्लस ऑप्शन है, इससे आपको फादर्स नेम करना है। देखिए इसमें कुछ सारे ऑप्शंस निकल रहे हैं, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है। मतलब आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो शॉर्ट में ही देगा, फादर्स नेम तो शॉर्ट में ही लिखेगा, लॉन्ग को जरूरत नहीं है इसमें। ईमेल आईडी अगर पूछ रहे हैं तो ईमेल आईडी को अलग से आप इसमें प्लस बटन के द्वारा नया बटन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसमें शॉर्ट आंसर लिख देते हैं, शॉर्ट आंसर। इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फादर्स नेम। तो इसमें जो है आप इसको एफ को बड़ा कर दीजिए, फादर्स नेम हो गया, है ना। और यहाँ पर जो है आप ए रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, रिक्वायर्ड। क्या मतलब फादर्स नेम एकदम जरूरी सबको भरना है कि बिना भरे वो आगे प्रोसीड कर सकता है? नहीं, उसको भरना ही पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड दबा दीजिए इसको, ठीक है। तो ए आपका हो गया। इसमें आप फिर आपको क्या कुछ नहीं करना है, बैक चल जाना है। तो ए जो है आपका ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है फादर्स नेम जो है उसको कहाँ रहना चाहिए था? नेम्स के नीचे रहना चाहिए, इस आसपास में। तो आप क्या करिएगा, इसको जो है जो फादर्स नेम का बटन है उसको पकड़ करके यहाँ लाना है, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे उसको? जैसे मैं इसको ऐसे दबाया यहाँ से फादर्स नेम को, और इसे दबाते हुए उसको ऊपर ले गया, तो ये ऊपर चला गया, नेम्स के नीचे फादर्स नेम हो गया, ठीक है। अब उसके नीचे क्या आ गया? जेंडर आ गया। जेंडर में देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐड किया हुआ है, तो जेंडर पूछ लिए हैं, ठीक है। अब इसमें ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस। आपको क्या लगता है इसमें और क्या ऐड किया जा सकता था? जैसे मान के चलिए हम किसी का गांव पता पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। एड्रेस तो खैर है ही, तो हम पता में क्या पूछना चाह रहे हैं? मान के चलिए हम लोग जैसे भी फॉर्म्स बनाते हैं तो विकास खंड का नाम पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक नेम मान के चलिए, इसमें इंग्लिश में फॉर्म भरा रहा है, हालांकि आप इसको सब चीज़ हिंदी में भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ब्लॉक नेम लिख देते हैं मान के चलिए, ठीक है। ब्लॉक नेम ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसको जाकर के बैक बटन दबा दीजिए, अपने आप चला गया ब्लॉक, है ना। ये सुधर गया। अब इसको भी जो है उठा करके कैसे करना है, जैसे कि भी मैं बताया, उठा के ऊपर लाना है, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाना है। तो इसको जेंडर के नीचे हमको ले जाना है, तो उठा करके हम इसको यहाँ ले गए, ठीक है। ये 4 नंबर में आ गया ब्लॉक नेम। अब उसके नीचे हमको किसको लेना है? उसके नीचे हमको आपका पोस्ट ऑफिस भी ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसमें इसी को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ब्लॉक नेम में मान के चलिए इसमें कुछ ऑप्शन भी दे सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, सपोज दैट यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाके क्या कर दीजिए, इसको मल्टीपल चॉइस बना दीजिए इसको, है ना। सॉरी, इसको यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको लगता है कि ब्लॉक में जो है हम 8-10 ब्लॉक का नाम दे दें, तो आप क्या करिएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जा कर के प्लस बटन दबाएंगे। प्लस बटन दबाने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को दबाइएगा, मल्टीपल चॉइस को, और यहाँ पर आप लिखिए ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक में यहाँ पर जा कर के ऐड ऑप्शन बटन है, इसको आपको दबाना है, ठीक है। जैसे मैं जसपुर ब्लॉक के उदाहरण के रूप में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बिलासपुर ब्लॉक के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझको। तो जसपुर में मान के चलिए 8 ब्लॉक है, तो मैं जसपुर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ऐड ऑप्शन में क्या लिख दिया, जसपुर, फिर मनोरा,
फिर दुलदुला, फिर कुनकुरी, फिर फरसा बहार, फरसा बहार, फिर बगीचा, फिर पत्थलगांव, पत्थलगांव और कांसा बेल एक बच गया, हालांकि इसको ऊपर लेना था हम लोग को, कांसा बेल। ठीक है, अब इसको भी क्या कर दीजिए आप रिक्वायर्ड में ही दबा दीजिए। जैसे ये जो है, ये जो बटन है कि भाई आपको इसको फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए। तो और इसको बैक बटन चाहिए तो ये जो है आपका ब्लॉक नेम में आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ब्लॉक नेम को हमको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए भी मैं बताया था, इसको ऐसे करके स्क्रॉल करके ऊपर ले गए। ठीक है, तो इसमें आप 8 ऑप्शन दे दिए हैं भाई, और आप जब इस ऑप्शन को क्यों दिए हैं कि हमको ब्लॉक वाइज जानकारी चाहिए। ठीक है, तो हम ब्लॉक वाइज आप जब फिल्टर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, जैसे जब आप अपना रिजल्ट जैसे दिखेगा आपको, तो फिल्टर करेंगे तो आप जो है ब्लॉक वाइज आप जानकारी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ईमेल आईडी को अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अगर आपको मोबाइल नंबर को लगता है ऊपर लेने तो ऊपर ले जाइए। तो इस प्रकार का ये डाटा आप बना लिए हैं। और कुछ और इसमें से आपको जैसे पूछना है कि आप दीक्षा तिथि कब लिए हैं, है ना, या तो जन्म तिथि आपको पूछना है, तो यहाँ पर मान के चलिए यहीं से प्लस बटन आपको जाना है। प्लस बटन में जा करके आपको यहाँ पर देखिए डेट में जाना है। किस में जाना है? डेट में। तो डेट में जा करके आपको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। किसी भी प्रकार का आपको डेट लेना है तो आपको डेट में ही जाना है। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दे दिया है तो उसको क्लिक कर दीजिएगा। रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड दबा दीजिए, तो ये आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ। अब इस डेट ऑफ बर्थ को जो है आप भी स्क्रॉल करके अगर चाहेंगे तो यहीं पर रखिए, तो इसको अगर आपको ऊपर में रखना चाहते हैं तो ऊपर कर दीजिए। ऑटोमेटिक 3 नंबर में ले लिया उसको। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ भी हम लोगों ने ऐड कर दिया इसमें। और इसमें और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी तो हो ही गया। अब मिशनरी योग्यता, तो मिशनरी योग्यता में हो सकता है किसी के पास कुछ हो, किसी के पास 2-2 योग्यता है, 3-3 योग्यता हो, तो उसमें टिक करेंगे भाई मैं संगीत भी जानता हूँ, प्रवचन भी जानता हूँ, पुरोहित भी जानता हूँ, तो इसमें चेक बॉक्स में दबाएंगे आप। किस में दबाएंगे? चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स में आपको दबाना है और यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मिशनरी योग्यता, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ऐड ऑप्शन दबाना है। क्या जानते हैं भाई आप? कर्मकांड ना, कर्मकांड। फिर आप ऐड ऑप्शन फिर दबाइए। फिर आप क्या जानते हैं? संगीत, संगीत भी जानते हैं। फिर इसके अलावा क्या जानते हैं आप? प्रशिक्षक भी हैं आप, प्रशिक्षक, है ना। इस प्रकार का और भी ऑप्शन आप जोड़ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं सिखा रहा हूँ। रिक्वायर्ड इसको भी कर दीजिए। ये हो गया आपका मिशनरी योग्यता हो गया। इससे क्या हो गया कि भाई आप पूरा डाटा पूरा अपने जिला का बना रहे हैं, या फिर ब्लॉक का किसी भी तरह का जो आप अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको आप जो भी आप डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं किसी भी संस्था का या किसी भी हमारे मिशन का, तो उस प्रकार का आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी जानकारी को आपको नंबर में लेना है तो आपको उसमें नंबर का ऑप्शन में जाना है। जैसे कि देखिए, मान के चलिए आपकी आयु क्या है, अगर आप पूछेंगे सीधे, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का बटन पहले जाएंगे फिर से, और यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि आयु तो नंबर में ही होगा, तो लोग नंबर का ही उनके पास कीबोर्ड डायरेक्ट खुलेगा, और आपको भी सुविधा होगी। कोई 10 ईयर ना लिख दे, कोई 10 साल ना लिख दे, तो सिर्फ वो नंबर में ही लिख सकता है। तो हमको क्या करना है, उसको नंबर वाला ऑप्शन में जा करके क्लिक करना है, और उसको पूछना क्या है कि भाई आपकी आयु कितना है, या एज लिख दीजिए इसमें। ठीक है, तो व्हाट इज योर एज भी लिख सकते हैं, एज भी अपने आप कुछ ऑप्शन देता है, रिक्वायर्ड कर दीजिए इसको भी। ठीक है, तो ए हो गया आपका, एज भी खुल गया। एज को आप क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के नीचे भी लिख सकते हैं भाई, है ना, और कैलकुलेट खुद कर ले भाई, आप क्यों उतना मेहनत करें, खुद कैलकुलेट करके लिख दो कितना एज है उसका, है ना।
तो ये देखिए इस प्रकार का नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया। जेंडर के लिए देखिए यहाँ पर कुछ कुछ क्या है इसमें, इस चीज़ को भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे इसमें नेम के लिए हम लोग को ने कौन सा इसमें लगाया है थीम, वो है शॉर्ट आंसर। फादर्स नेम में भी शॉर्ट आंसर लगाया है। डेट ऑफ बर्थ में हमने प्लस बटन के बाद कौन सा ऑप्शन लिया था, डेट लिया है। एज के बाद क्या लिया है, नंबर, एज क्योंकि नंबर में होता है। फिर जेंडर के लिए हमने मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस लिया हुआ है, तो उसको ध्यान से हमें समझना है ना। फिर उसके नीचे जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक में भी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है, मोबाइल नंबर भी है। और ईमेल आईडी के लिए ऑलरेडी ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट बना हुआ आएगा तो वो आपको पहले से इसमें डेमो वर्जन में था सेट। तो अब हम इतना ऑप्शन लेने के बाद अब आगे का क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम अभी किस में काम कर रहे हैं, बिल्डर में काम कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रीव्यू है। अभी आप बना लिए हैं, आपका प्रीव्यू कैसे दिख रहा है, आपका पेज कैसे दिखेगा जब किसी के सामने खुलेगा तो ऐसे खुलेगा। देखिए भाई, गायत्री परिवार बिलासपुर अपना व्यक्तिगत जानकारी को भरें, फिर स्टार्ट सर्वे कोई करेगा तो उसको पेज ऐसे दिखेगा, देखिए, है ना। ब्लॉक में आपने जोड़ दिया है ना। हालांकि ये जसपुर का नहीं है, हम इसको एक बार एडिट ही कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मान के चलिए हमको जसपुर को, बिलासपुर को जसपुर करना है, तो ये हम जसपुर ही लिख देते हैं चलिए, क्योंकि ब्लॉक का नाम हमने इसमें जो है जसपुर का लिखा है तो जसपुर लिख दिया। तो चलिए ठीक है, क्योंकि आगे का समझाने में ईजी रहेगा। अब इसको हमने सुधार दिया तो ये अब ऑटोमेटिक सुधर गया है, ठीक है। ऑडियो लाइक, 1 मिनट, हाँ। अब इसको जो है बैक बटन कभी मत जाइएगा, नहीं तो अचानक फिर सब आपका किया धरा भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बैक बटन जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ऑडियो लाइक टू सेव दिस फॉर्म, तो यस कर दीजिएगा उसको। यहाँ पर जो है ये यस बटन को, नो को मत कीजिएगा, नहीं तो फिर अभी आप जितना बनाए हैं मेहनत तो भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो इसके बाद जो है इसको आप हटा दीजिए, है ना। अब यहाँ पर जो है प्रीव्यू, एक प्रीव्यू जो है, प्रीव्यू में आप अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद एक यहाँ पर जो है एक सेटिंग ऑप्शन है, देखिए, है ना। इस सेटिंग ऑप्शन में जाके आप देखिए, यहाँ पर आप चेंज थीम में मैंने आप जैसे कोई दिख रहा था उसको आप चाहेंगे तो अलग थीम में भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लू ले लेता हूँ, तो ये देखिए पूरा ब्लू हो गया, है ना। तो पूरा आपका थीम जो है, जैसा लुकिंग जो है, जैसा कपड़ा पहनाना चाहते हैं, वो पूरा जो है आपका फॉर्म का डिज़ाइन जो है इस शेप में जो है आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप थीम चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, आप डायरेक्ट जो है यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है थीम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी थीम लेना चाहें उसको आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेटिंग में पुनः जाएंगे तो शो लोगो, अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्लॉग का मंदिर का कोई फ़ोटो डाल दें या फिर किसी भी प्रकार का गायत्री माता का कोई फ़ोटो डाल दें, तो यहाँ पर जो है आप प्लस टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं पहले से एक सेव करके रखा था तो यहाँ पर आ गया। नहीं तो आपको अगर यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पर जा करके आप चेंज ऑप्शन दबाइएगा, तो देखिए गैलरी सब खुल जाएगा आपका। जहाँ गैलरी सबसे जा करके आप जो है आप अपना फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ, है ना। देखिए इसको मैं क्या किया, यहाँ पर जा करके क्या कर देना है, इसको डन कर देना है। तो ये डन हो गया। अब जो है ये आगे देखिएगा वेलकम पेज में भी अगर आप कुछ अलग डालना चाहते हैं, स्टार्ट सर्वे, तो यहाँ पर आप कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, है ना। आप सभी को नमस्कार, तो ये नमस्कार हो गया, यहाँ पर आ गया। अलाउ, अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्स। क्या आप एक आदमी को चाहते हैं कि बार बार वो फॉर्म भरे, तो यहाँ पर यस करेंगे। नहीं तो एक व्यक्ति जो है एक ही बार अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को नमस्कार आप लिख दिए, है ना। अब इसके बाद जो है अलाउ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस, तो यहाँ पर अगर आप उसको कर दीजिएगा तो शो
शो समरी में अगर आप इसको दबाएंगे तो क्या है कि जो फार्म भरेगा उसको समरी भी दिखेगा कि अब तक कितने लोगों ने फार्म भर चुका है, क्या इसका स्टेटस है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका बन गया। एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि आप अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन को ऊपर नीचे भी आए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्वेश्चन आए, कभी नेम ऊपर चल जाए कभी ये, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। ये क्विज वगैरह में ज़्यादा काम आ सकता है, तो उसको आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है आप उसको सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। आप सभी को नमस्कार, देखिए यहाँ पर आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है आगे, फॉर्म अब बनाने की अंतिम कड़ी है ये बटन, सबमिट बटन। तो यहाँ से हम आपको देखिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्रिएटिंग फॉर्म, ए फॉर्म बन गया आप। ठीक है, फॉर्म बन गया। अब यहाँ से जो है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लिंक को डायरेक्ट यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्म को यहाँ से खोल के देख सकते हैं कैसा मेरा फॉर्म बनना है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट आपको इसको व्हाट्सएप में भी किसी को भी भेज सकते हैं, किसी ग्रुप में डाल सकते हैं। तो जो है, तो मान के चलिए इसको क्लिक करेंगे कोई भी, यहाँ पर जो है शेयर करने के लिए आपको यहाँ से व्हाट्सएप करेंगे, तो व्हाट्सएप में करके सीधे जो है किसी भी ग्रुप में आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में, जैसे मान के चलिए मैं इसको मैं किन्हीं को भेज देता हूँ, जैसे दौलत राम भैया जी हैं, इनको मैं शेयर कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इनको भेज दिया। अब यहाँ से मान के चलिए क्लिक करेंगे तो इनके पास अगर वो रहेगा फॉर्म सेव रहेगा तो इसके के थ्रू भी खोल सकते हैं, या नहीं रहेगा तो अपने कोई भी ब्राउज़र के थ्रू जो है इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ से सपोज ये खोलेंगे तो उनको भी इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब वो मान के चलिए यहाँ भरना शुरू करेंगे, नेम भरेंगे, दौलत राम चौहान। ठीक है, फादर्स नेम मान के चलिए मैं श्री चौहान जी कुछ भी लिख दे रहा हूँ, है ना। अब डेट ऑफ बर्थ में देखिए यहाँ पर कैसे भरेंगे, पहले तो यहाँ पर इनको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इनको बताना पड़ेगा, पहले ईयर सेलेक्ट कर लें मान के चलिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूँ इसको। ठीक है, मान के चलिए 80 के हैं, सब उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, और ये 4 जून है, तो ये मान के चलिए इनका डेट ऑफ बर्थ है, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। तो उस अनुसार से एज अपना कैलकुलेट कर लेंगे, 41 इस प्रकार का। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। जेंडर क्या है, मेल है, इस क्वेश्चन है ना। ब्लॉक कौन सा है, मान के चलिए पत्थलगांव में, पत्थलगांव कर देंगे। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोबाइल नंबर ये हो गया मान के चलिए। ईमेल आईडी भी भर देंगे। ठीक है, जैसे DR chauhan@gmail.com उदाहरण के लिए भर देंगे। अब मिशनरी योग्यता में क्या जानते हैं, कर्मकांड जानते हैं, संगीत जानते हैं, प्रशिक्षण भी जानते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये सबमिट हो गया। ठीक है, सबमिट हो गया। अब बैक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये मेरे मोबाइल से सबमिट हुआ है ना। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड दिस फॉर्म। मेरे मोबाइल से ये चला गया है एक बार डाटा, तो फिर दोबारा मेरे मोबाइल से डाटा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि अगर वहाँ पर मल्टीपल रिस्पॉन्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर टिक करना था, जो कि हम लोगों ने टिक नहीं किया है। तो आप अपने सुविधा अनुसार उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपने ऐप में जाना है। अपने ऐप में जा करके देखना है यहाँ पर, है ना। हम ऐप में आ जाएंगे, देखिए ऐप फॉर्म्स ऐप है। ठीक है, अब इसमें बैक बटन जाइए। यहाँ पर देखिए एक गायत्री परिवार, पहले तो यहाँ पर ऐसे आ जाइएगा, फॉर्म्स ऐप। बाहर से भी अगर आप देखिए, पूरा बाहर भी मैं निकल जा रहा हूँ, तो फॉर्म्स ऐप में आपको जाना है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म्स ऐप है, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये खुला हुआ मिलेगा आपको, गायत्री परिवार जसपुर, है ना। गायत्री परिवार जसपुर में क्लिक करिएगा आप। अब व्यू रिस्पॉन्स
तो व्यू रिस्पांस में एक रिस्पांस आपके द्वारा दौलत राम चौहान भैया जी का आया हुआ है, जो कि आपको इससे करके आप देख सकते हैं कभी भी। ठीक है, इनका डाटा को आप यहाँ से भी डायरेक्ट, किन्हीं को एक लोग का डाटा को शेयर करना है तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ सब जब आप शेयर करेंगे तो इसके पास दो ऑप्शन आएगा, आपको टेक्स्ट के रूप में शेयर करना चाहते हैं कि आप इमेज के रूप में शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप टेक्स्ट के रूप में आप अगर शेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अगर व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। तो ये जैसे इन्हीं को मैं भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इनका पूरा जानकारी इनको द्वारा चला गया। भाई कोई मांग रहे हैं कि इनका डाटा आया है, तो इनका डाटा आ गया है, पूरा डाटा जो है इसको द्वारा चला गया। ठीक है, और अगर इनको ये जो है इमेज के माध्यम से भेजना चाहेंगे तो ये इमेज के माध्यम से ये आप भेज सकते हैं। फिर से देखिए इमेज के माध्यम से मैं इनको एक बार भेज दे रहा हूँ। आप किन्हीं को भी भेज सकते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं इनको ले आया हूँ, है ना। अब ये देखिए ये जो है इमेज के माध्यम से भी चला गया पूरा इनका डाटा, है ना। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही शानदार ऐप है, मतलब किसी भी प्रकार का सर्वे करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक समरी है। अभी तो एक डाटा है इसलिए आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा आ जाएगा तो ये सब बहुत काम आएगा। ये समरी में तो खैर सबका नाम खुलेगा, और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिएगा इंडिविजुअल में जो है आपको पूरा एक एक करके लिस्ट निकलेगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिएगा एक डाउनलोड ऑप्शन है। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन में जा कर के आप किसी भी डाटा को एक्सेल फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में या CSV फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए एक्सेल फॉर्म में देखता हूँ, तो डाउनलोडिंग हो रहा है, यहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। एक गूगल सीट ऐप है, गूगल सीट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फॉर्म्स बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो गूगल सीट अभी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको ऑप्शन दे रहा है। तो गूगल सीट जो है आप इसके माध्यम से जो है देखिए आप एक्सेल सीट के रूप में जो है पूरा जानकारी इनका खुल गया। जैसे जैसे आपका डाटा यहाँ पर आते जाएगा, इस सब में भरते जाएगा आपका पूरा। ठीक है, ये सारा डाटा जो है इसमें आपको अपने आप भरते जाएगा, सीरियल नंबर भी आते जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार ऐप है ना। अब जो है इसमें एक काम और करना है अपने को, ये तो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए आप ये डाउनलोड ऐप में, डाउनलोड ऑप्शन में ही एक पीडीएफ का है। पीडीएफ को भी देखिए आप कैसे पीडीएफ दिखेगा आपको, डायरेक्टली यहाँ से पीडीएफ को बना करके आप जो है देख सकते हैं, है ना। ये देखिए ये लैंडस्केप मोड में खुल गया, तो यहाँ से इसको जो है आप देख सकते हैं और यहाँ से इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है डाटा आपका इनका खुल गया। ऐसे ऐसे ही पूरा नीचे तक बढ़ते जाएगा, आपको कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सीधे आप इसको सेव भी हो गया और इसको प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी जानकारी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है आप फॉर्म्स ऐप के माध्यम से अपना किसी भी प्रकार का फॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, और जो है आप अपने ज़िले का, ब्लॉक का और किसी भी प्रकार का डाटा का जो है संकलन कर सकते हैं। और डाटा का संकलन ही जो है किसी भी संस्था का और किसी भी मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है। और इम्पोर्टेंट जो है तथ्य, इम्पोर्टेंट मतलब क्या कह सकते हैं उसका, अगर आप डाटा इकट्ठा कर लिए हैं तो आप उसके माध्यम से कोई सी भी योजना का संचालन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो है उद्देश्य की प्राप्ति डाटा संकलन के माध्यम से होती है, कि भाई हम ये करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने लोग हैं, इनको जोड़ना है, इनसे हमको मोबाइल नंबर से संपर्क करना है, तो डाटा हमारे पास रहेगा तभी हम जो है इसमें आगे का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम गूगल फॉर्म के विषय में भी जानेंगे। इसी फॉर्म्स ऐप के अंदर में ही जैसे अभी हम लोगों ने सर्वे हार्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की कि इस प्रकार आप सर्वे हार्ट के अंतर्गत बहुत सारे जो है फॉर्म को निर्माण कर सकते हैं। उसमें क्विज वगैरह का भी निर्माण आप कर सकते हैं, तो उसको आप अपने अनुसार से बना करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको गूगल फॉर्म के विषय में भी बताऊँगा।
बहुत सारे फीचर्स और भी हैं इसमें, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली जो है गूगल शीट से इसको आप खोल सकते हैं और डायरेक्ट जो है गूगल शीट में जा कर के इसको डाटा वगैरह को जो है सिंक्रोनाइज वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, और जो है गूगल फॉर्म्स को ब्राउज़र वगैरह में भी खोल करके जो है इसमें बहुत सारा एडिटिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। तो आइए इसमें एक बार देखते हैं गूगल फॉर्म को भी। इसमें आपको क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म को, यहाँ पर जा कर के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अभी तो कोई फॉर्म नहीं बना हुआ है, तो कोई फॉर्म नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है प्लस ऑप्शन इसमें जाना है, प्लस ऑप्शन को इसमें दबा देंगे। आपको इसमें भी देखिए कि बहुत सारे ऑलरेडी गूगल फॉर्म के कुछ जो है डेमो, जैसे कि उसमें आप लोगों सर्वे हार्ट में देखे तो इस प्रकार का बने हुए हैं इसमें भी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद का ही बनाऊं, तो आप जो है यहाँ पर क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, यहाँ पर जा कर के क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी जा कर के आपको क्या करना है, अनटाइटल्ड फॉर्म में आपको लिखना है भाई, जैसे कि आप गायत्री परिवार जसपुर, हाँ अब ये हो गया गायत्री परिवार जसपुर। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में या तो जसपुर या तो किसी भी ज़िला का नाम लिख सकते हैं। अब इसमें आप एक अभी 26 मई का यज्ञ जो कार्यक्रम हुआ था, 26 मई महायज्ञ डाटा संकलन। अभी ये जो महायज्ञ जो संपन्न हुआ था उसमें मैंने जिस जिले का फार्म बनाया था तो लगभग मतलब कि 485 लोगों ने इस फार्म को भरा था पूरे ज़िले में। और हम लोगों ने प्रयास किया है जसपुर ज़िले में कि सारे डाटा को जो है हम लोगों ने ऑनलाइन करके रखा है। तो आप जो है इसमें जो है हम लोगों ने सामान्य सी जानकारी मांगी थी। इसमें जैसे कि प्लस बटन दबाना है सबसे पहले, तो जैसे मैं अभी आपको बताया प्लस बटन दबा करके क्या दबाए थे, प्लस बटन के बाद इसमें हम जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार शुरू से बताता हूँ। प्लस बटन दबाएंगे पहले, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन सब खुलेगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, लीनियर है ना, डेट, टाइम, ऐड सेक्शन। तो इसमें जो है आपको किसी भी ऑप्शन में जा करके जो है जिससे संबंधित हो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया तो नेम लिख दिया, नेम है ना, तो नेम आ गया। अब इसके बाद फिर से आपको प्लस बटन दबा करके पिताजी का नाम, पिता, फादर्स नेम भी कर सकते हैं, हिंदी लिखना है हिंदी में भी लिख सकते हैं, फादर्स नेम। कुछ अगर पहले से भी कोई डाटा आपने फॉर्म बना के रखा है तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैंने एक दूसरे आईडी के थ्रू इसको बनाया था, तो ये आ गया आपका फादर्स नेम, है ना। तो अब इस प्रकार का आप पूरा डाटा भाई संकलन कर सकते हैं कि आपने भाई अगर यज्ञ किया तो किस किस माध्यम से किया, तो उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है। किस, हिंदी में भी लिख सकते हैं, किस माध्यम से यज्ञ संपन्न हुआ, तो इसमें ऑप्शन में डाल दीजिए पुरोहित द्वारा, या तो पुरोहित बस लिख दीजिए, फिर मोबाइल पंडित, या फिर आप एक और ऑप्शन दे दीजिए, इसमें क्या हो सकता है, स्वयं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका कुछ भी आपको इसमें आप एक लॉन्ग आंसर डाल दीजिए, है ना, कैसा अनुभव रहा आपको, कैसा अनुभव रहा। तो इसमें लॉन्ग आंसर हम क्यों डाले हैं, इसमें 2-4 लाइन लिख सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो इसको 2-4 लाइन लिख सकते हैं। और भी इसमें आयु वगैरह भी डाल सकते हैं, और फिर आप इसमें कुछ भी ऑप्शन और मोबाइल नंबर वगैरह भी इस प्रकार आप इसमें संकलन कर सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद जो है आपको कहाँ जाना है, सबमिट ऑप्शन में यहाँ पर भी जाना है, ठीक है।
सबमिट ऑप्शन में यहाँ पर भी जा सकते हैं। इसमें एक जो है आपका बटन है, सेटिंग बटन भी है। सेटिंग बटन में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस आप लेंगे तो यस कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस, डू यू वांट टू अलाउ यूजर्स टू रिस्पॉन्ड मोर देन वंस, मतलब एक से ज़्यादा बार उन लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यस या नो, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं लेना है तो बैक कर दिए। ठीक है, और यहाँ से जा कर के आपको जो है सबमिट बटन को क्लिक कर दिए। सबमिट बटन यहाँ से क्लिक हो गया तो यहाँ से सबमिट कर दिए। अब ये थोड़ा लोडिंग लेगा, थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि ये फॉर्म्स जो है गूगल फॉर्म्स ऐप का तो नहीं है, इससे थोड़ा समय कभी कभी लेता है, तो उसको इंतज़ार करना है आपको। और या इस स्टेज तक जब तक ना पहुंच जाए, यहाँ तक जब तक लिंक ना मिल जाए आपको, तब तक इंतज़ार आपको करना है। यहाँ आ गया, समझिए आपका गूगल फॉर्म बनकर रेडी हो गया। अभी जैसा कि मैंने सर्वे हार्ट का ही बताया कि इसको आप जो है सीधे जो है यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, या तो फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर में भी शेयर कर सकते हैं, ईमेल आईडी को भी भेज सकते हैं। तो जनरली जो है आदमी फेसबुक में ही अभी शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे जो है फेसबुक में इसको शेयर कर दीजिए। जैसे मैं भैया जी को ही पुनः भेज रहा हूँ, तो ये जो है चला गया इनको। ठीक है, अब ये यहाँ से खोल करके भरेंगे तो इनको जो है ऐसा इंटरफेस आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, ये ब्राउज़र जैसा इंटरफेस आएगा, तो इसको जो है आप भर सकते हैं। देखिए मैं अपने मोबाइल में ही खोल रहा हूँ और मैं खुद इसको बनाया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बटन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिट बटन। यहाँ से भी जाकर के आप सीधे यहीं से एडिट कर सकते हैं, ब्राउज़र से भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एडिट करने की सुविधा मिल रही है, ब्राउज़र में भी जाकर के इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के रिस्पॉन्स को भी देख सकते हैं आप सीधे। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आप रिस्पॉन्स को भी सीधे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को दबाएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सपोज मैंने एक जैसे कि माफ़ कीजिएगा, जैसे कि मैं इसको बैक बटन चला गया, मान के चलिए एक डाटा मैं भर दे रहा हूँ इसमें, रवि गुप्ता, फादर्स नेम सिंह प्रसाद, किस माध्यम से यज्ञ संपन्न हुआ, पुरोहित मोबाइल पंडित स्वयं। तो मोबाइल पंडित या मैंने स्वयं के द्वारा किया। ठीक है, मैं भी यज्ञ करा लेता हूँ, तो स्वयं मैंने किया। ठीक, कैसा अनुभव रहा, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब मैं यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सबमिट कर दिया, तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और है कि मैं पुनः फिर और किसी और का भी भर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। फिर से मैं इसको दबाऊंगा, फिर से नया खुल जाएगा। तो मैं एक आदमी बैठ करके कम से कम 5-10 लोग अब आराम से मंदिर में बैठे हैं या फिर घर में बैठे हैं, तो डाटा अपना फ़ोन कर करके भी माध्यम से हम किसी का डाटा को इकट्ठा करके भर सकते हैं। तो ये एक ईजी वे में आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि ये डाटा को फिर देखना है कि कहाँ सेव हुआ, कैसे हुआ करके। तो कहाँ जाएंगे इसके लिए, आप पुनः जो है आप कहाँ जाएंगे, फॉर्म्स ऐप में ही जाएंगे। आप फॉर्म्स ऐप में जैसे बैक बटन दबा दिए, गूगल फॉर्म खोलें, तो ये जो फॉर्म आपका खुला हुआ है यहाँ पर, तो गायत्री परिवार जसपुर एक खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर एक रेस्पॉन्स आ चुका है। अगर फॉर्म में भी कुछ सुधार आपको करना है तो बीच में भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयास करें कि फार्म में आप एक बार बना हुआ फार्म को ज़्यादा एक बार बना हुआ फार्म को ज़्यादा आप मतलब एडिट ना करें, क्योंकि उससे जो है उसकी विश्वसनीयता भी कम होती है और जो है आपको फिर डाटा संकलन में भी थोड़ा सी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ से जाकर के आप रिस्पॉन्स को यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि व्यू रिस्पॉन्स में जाकर के आप रिस्पॉन्स को यहाँ पर देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कभी कभी यहाँ पर देखो मेरी नई गाड़ी जो मैंने 1 महीने। एक मिनट, अब देखिए ये रिजल्ट आपको पुरोहित जैसे स्वयं, कितने लोग भाई पुरोहित स्वयं से किए, 1 लोग किए, है ना। पुरोहित 0, मोबाइल पंडित 0, ये सब जो है आपका डाटा आएगा। अब आप विकासखंड वाइज भी अगर आप फॉर्म बना कर रखे हैं तो हर विकासखंड का अलग अलग दिखेगा। तो ये भी एक अच्छा जो है पूरा डाटा का आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है,
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, फार्म बना कर रखें, अचानक आपको मन किया कि एक नया फार्म चलो बनाते हैं, तो यहाँ से जा कर के आप फार्म को डुप्लिकेट भी बना सकते हैं। तो फार्म वही फॉर्म में जहाँ जहाँ थोड़ा मोड़ा एडिट करना है उसको एडिट कर दीजिए, तो डुप्लिकेट भी बन जाएगा तुरंत। और डिलीट भी करना है तो यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप फार्म का जो डाटा है संकलन बंद करने, भाई आप डेट दे दिए हैं कि हमको 10 तारीख तक इसको डाटा को सभी फार्म भर के दें, 10 तारीख के बाद लिंक बंद हो जाएगी, तो आप यहाँ पर जा कर के इस बटन को बंद कर दीजिए। देखिए ये जो लिखा गया नीचे, देखिए डीएक्टिवेटेड लिखा गया, ये फार्म जो है अब डीएक्टिवेट हो गया। अब इसमें फार्म कोई नहीं भर सकता। जैसे देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा भैया, देखिएगा यदि व्यू फॉर्म में जाऊँगा तभी क्या लिखाएगा इसको देखिएगा, देखिए रिज्यूम कलेक्टिंग, ये तो मेरे लिए लिखा रहा है, लेकिन जो कोई और खोलेगा तो उसमें लिखेगा कि दिस फॉर्म डज नॉट कलेक्ट द डाटा, इस टाइप का कुछ लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्म। अब इसमें क्या है कि आपको मान के चलिए मैं पुनः इस फॉर्म को चालू कर देता हूँ। इसे मैं चालू कर दिया, एक्टिवेटेड, देखिए अभी हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बार खोलता हूँ इसको, तो खोलने के बाद जो है इसको आपको यहाँ पर एडिट ऑप्शन में जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है आपको, है ना। जाने के बाद जो है इसका रिस्पॉन्स में आप जाएंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स को यहाँ पर भी देख सकते हैं। और एक यहाँ पर एक जो है इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि सीट में आपको देखना है, गूगल सीट वगैरह में, तो यहाँ पर आपको जा कर के इसको क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और यहाँ पर जा कर के आपको जो है क्रिएट दबा देना है, तो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो है स्प्रेडशीट मतलब एक एक्सेल शीट जैसा खुल जाएगा। और यहाँ से जो है एक बटन यहाँ पर आपको मिलेगा सीट का, इसको जा कर के आपको खोल देना है, तो ये फाइल जो है आपका सीधे सॉफ्टवेयर में खुल गया, है ना, सीधे कहाँ खुल गया, सॉफ्टवेयर में खुल गया, ठीक है। तो अभी जैसे मैं कुछ डाटा को, मैं दूसरा डाटा जैसे मेरे पास है जो कि मैं गूगल फार्म से ही इकट्ठा किया हूँ, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे गूगल सीट है, ठीक है, गूगल सीट में बाल संस्कार शाला का छात्र पंजीयन हो रहा है, तो ये यहाँ पर जैसे खुला है छात्र पंजीयन, ये देखिए एक खुला है पूरा, ये डाटा खुला है, ये पूरा सभी जगह का डाटा आ रहा है इसमें, है ना। ये आते आते अपने आप जो है इसमें आगे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है करेंगे अपन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको क्या करेंगे यहाँ पर जा कर के क्रिएट ए फ़िल्टर करेंगे, क्रिएट ए फ़िल्टर। अब देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जिला वाइज कर देंगे, यहाँ पर जा कर के, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको जा कर के क्लिक करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर A to Z कर देंगे। अब देखिए कवर्धा का शुरू में आ गया, फिर गरियाबंद आ गया, फिर जसपुर आ गया, जांजगीर चांपा आ गया, ये पूरा सीट क्या बन गया, अब जिला वाइज डाटा बन गया, ठीक है। तो इस सीट को हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा कर के, यहाँ पर जा कर के इसको आप जो है शेयर कर सकते हैं, शेयर एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर देखिए किसी किसी मोबाइल में ये सब सारा ऑप्शन आएगा, किसी में नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ से सेंड एज ए कॉपी भी आप भेज सकते हैं, या तो लिंक को ही भेज दीजिए, या तो सेव एज कर दीजिए, या मेक ए कॉपी। जनरली जो है आपको इसमें क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन भी अगर होगा तो प्रिंट भी दबा सकते हैं। देखिए जैसे प्रिंट है, यहाँ पर ये प्रिंट मैंने दबा दिया, तो ये जो है इस टाइप का सीधे जो है खुल गया, और ये जो है क्या बन जाएगा, सीधे PDF बन जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इसको PDF बना करके किसी फाइल में यहाँ पर जा कर के नीचे में जो है इसको नीचे में जो है सेव बटन आप दबा दीजिएगा। जैसे मैं सेव दबा दिया तो वहाँ पर जा कर के वो सेव हो गया, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के फिर मैं क्या करूँगा, गैलरी फाइल से जा कर के उसको शेयर कर दूँगा। तो ये ऑप्शन ए गूगल फार्म का है, ठीक है। तो ये जो है आपको बनाने का एक तरीका हुआ, मतलब आप कोई भी डाटा को कितनी ही आसान तरीके से जो है इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप आसानी से जो है डाटा को
संकलन कर सकते हैं और उस डाटा के माध्यम से जो है अपनी कोई भी योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो आप मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि जो फॉर्म्स ऐप के माध्यम से जो मैंने बात बताई और निश्चित रूप से जो है आपके काम की ही होगी। तो आप जो है गूगल फार्म के माध्यम से या गूगल सर्वे हार्ट के माध्यम से फार्म बनाइए और जो भी आपको मतलब कि परेशानी भी आएगी किसी भी प्रकार की तो आप मेरे को भी संपर्क कर सकते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह में भी जा कर के आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वे हार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, अगर शुरुआत में आप करना चाहते हैं सर्वे हार्ट से कीजिए। और गूगल फार्म भी है, तो गूगल फार्म में और ज़्यादा गहराई है इसमें, इसको गूगल शीट से ज़्यादा इंटरलिंक रहता है। तो आपका इसका जो भी फाइल बनेगा वो सीधे गूगल ड्राइव में आपका सेव हो जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो कहाँ सेव हो जाता है, मतलब गूगल ड्राइव में जो है इसका फाइल जो भी डाटा आ रहा है आपका सेव होते चला जाता है। तो ज़्यादा सेफ ये भी है, गूगल फॉर्म भी अच्छा है और सर्वे हार्ट भी जो है ठीक है, ये भी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अब यहाँ से डाटा आया, अब आप इसको क्या किए, यहाँ से फार्म को कोई डिलीट कर दिए, ठीक है, फार्म को हम यहाँ से मान के चलिए डिलीट कर दिया। तो डू यू वांट टू डिलीट, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये डाटा गया कहाँ, ये भी एक समझने की बात है। और गूगल शीट में जब आप गूगल फार्म के माध्यम से जब आप बनाते हैं तो वो डाटा अगर डिलीट भी होता है तो वो गूगल ड्राइव का भी एक रिसाइकलिंग बिन रहता है, वहाँ जा कर के वो सेव हो जाता है। तो आपका डाटा थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित रहता है गूगल फार्म में। बाकी दोनों अच्छे हैं, आप दोनों का इस्तेमाल करें। मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।